ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। माता के 7वें स्वरूप काल रात्रि के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं, गुरुजी से लगातार जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और अब ये जान लेते हैं कि अलग अलग राशि के जातकों को किस प्रकार से माँ के स्वरूप की पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो शुरुआत कर लेते हैं मेष राशि के साथ। गुरुजी देखिए, मेष राशि के जातक मंगल का आधिपत्य होता है मेष राशि पे और अग्नि राशि मानी जाती है जी। मेष राशि वाले जातक जिनका कि चंद्रमा 1 नंबर राशि में होता है, उग्र स्वभाव के होते हैं, कमांडिंग नेचर होता है उनका और हर जगह विजय हासिल करने का उनका स्वभाव होता है, कहीं वो हारना नहीं पसंद करते। ऐसे जातकों को पूजा के स्थान में मूंगा अगर वो धारण करते हैं, मूंगा नहीं मिलता तो लाल रंग का अकीक, बहुत सस्ता पत्थर है, उसको रख दें। इसके अलावा पूजा अर्चना में जो चीज़ें बताई गई हैं, दिया जलाएं, नारियल पे तिलक करें, गणेश जी की स्थापना के तौर पे एक सुपारी पे तिलक करें, उन्हीं को गणेश जी मान लें। इसके अलावा एक प्याली में थोड़े से चावल, उसके ऊपर तिलक करें, कच्चे दूध को रखें, उसमें चांदी का सिक्का डुबो के बाहर रख करके, सिक्के को बाहर रखें निकाल के, उसको तिलक करें। और मूंगा अगर धारण करते हैं या अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं अगर नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, लाल रंग का अकीक रख दें। अकीक भी नहीं ला सकते हैं तो लाल रंग का रुमाल जेब में रख लें, फिर पूजा करें, उनको विशेष लाभ रहेगा। बिल्कुल। तो जाना कैसे मेष राशि के जातक माता के स्वरूप की पूजा अर्चना कर सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं वृष राशि की। वृष राशि शुक्र ग्रह की आधिपत्य की राशि है और इसका प्रिय रंग जो होता है सफ़ेद होता है जी। तो पूजा करते समय जैसे कि हम आम देवी के मंदिरों में देखते हैं, जाते हैं, सफ़ेद रंग का रुमाल भी सिर पे रख लेते हैं। तो सफ़ेद रंग का रुमाल पुरुष रख सकते हैं, स्त्रियों को नहीं रखना चाहिए जी। वो निषिद्ध माना जाता है हमारे वेद पुराणों में। और इसके अतिरिक्त जो है पूजा के स्थान में जरकिन और पूजा के जो चौकी होती है, जो 2 बाई 2 फुट की मैंने बताई या 1 बाई 1 फुट की रखें, नारियल, गणेश जी की प्रतिमा के रूप में सुपारी, इन सब पे तिलक करके, धूप दिया जो बताया उसको जला के, चावल रख के, उसको रोली के छींटे दे के, थोड़ा गंगा जल भी रख सकते हैं पूजा के स्थान पे, अति उत्तम है। इसके अतिरिक्त सफ़ेद रंग का रुमाल पुरुष रख सकते हैं, स्त्रियों को नहीं रखना चाहिए। और इस प्रकार से पूजा करेंगे विधि विधान से, माँ का ये जो स्वरूप है ये बहुत ही रौद्र स्वरूप कहा जा सकता है। काली का स्वरूप भी होता है कालरात्रि का। कालरात्रि नाम ही है, काली रात, और काली का ही रूप है ये। काली के ही रूप को हम पूज रहे हैं। तो उसको शांत करने के लिए शंकर भगवान उनके रास्ते में लेट गए थे कि किसी तरह शांत हो जाएं। राक्षसों को संहार करने के बाद भी उनका गुस्सा कंट्रोल में नहीं हो रहा था जी। तो मनुष्य को भी पूजा करते समय कुछ ऐसी वस्तुएं जरूर रखनी चाहिए जिससे कि मन में शांति प्रदान हो, पूजा करने वाले को लाभ भी उसको जो है शांति प्राप्त हो। मोती भी रखा जा सकता है पूजा के स्थान पे, क्योंकि शुक्र और चंद्रमा जिसका कि जो मोती प्रतिनिधित्व करता है वो भी आपस में मित्र हैं जी। जरकिन रखें, इस प्रकार से पूजा करें, विशेष लाभदायी जी। गुरुजी, इससे पहले कि मैं आपसे मिथुन राशि के बारे में जानूं, आपने हमेशा ये कहा है कि अलग अलग राशि के जातकों को एक विशेष रत्न पूजा के दौरान रखना चाहिए पूजा घर में। तो ऐसे में इसका क्या महत्व होता है और क्या कोई ऐसा रत्न है जो कि कोई भी पूजा करते समय अपने पूजा घर में रख सकता है, किसी भी राशि का जातक? देखिए, रत्न जो है 9 ग्रहों पे 9 प्रकार के रत्नों को हम लोग बताते हैं। जो प्लैनेट्स मूवमेंट करते हैं ब्रह्मांड में, या जो ग्रह विचरण करते हैं, चलते हैं, वो हर ग्रह कोई न कोई रंग का प्रतिनिधित्व करता है जी। और एक मनुष्य जो होता है उसके शरीर के चारों तरफ एक शक्ति पुंज होता है जिसको ऑरा कहते हैं, तो उस ऑरा को कंट्रोल करता है। जिस ग्रह का विशेष प्रभाव लाना हो उस ग्रह की ऑरा को बढ़ाना पड़ता है, ये माना गया है। और वही नग पहनने से, वही नग रखने से उस ग्रह का विशेष फल प्राप्त होता है। इसलिए जैसे कि बताया, मंगल के लिए मूंगा हो गया, या बृहस्पति के लिए पुखराज हो गया, बुध के लिए
पन्ना हो गया, हरे जी। रंग का नग हो गया। इस प्रकार से विधि विधान से शुक्र के लिए जो है हीरा हो गया, जर्किन हो गया, इसके अतिरिक्त शनि के लिए नीलम हो गया। तो इनका विशेष महत्व इसलिए माना जाता है कि आप जो पूजा अर्चना कर रहे हैं उसको एक शक्ति प्राप्त हो जाती है, और जी विशेष बिल्कुल। ग्रहों की शक्ति साथ में प्राप्त हो कोई जाती है। ऐसा रत्न है जिसे कोई भी धारण कर सकता है या अपने पूजा घर में रख सकता है? देखिए, मोती एक ऐसा रत्न है जो कि मन का कारक होता है, और चंद्रमा किसी भी ग्रह का शत्रु नहीं है। जी कहीं जाके समभाव बुद्ध के साथ में होता है, लेकिन चंद्रमा कभी किसी का नुकसान नहीं करता है। इसलिए ज्योतिष में जितने भी ग्रह हैं वो चंद्रमा किसी का दुश्मन नहीं होने की वजह से मोती आप हमेशा रख सकते हैं, वो बिल्कुल। हमेशा शुभ फल देगा। इसके अलावा बृहस्पति का नग जो पुखराज होता है, सफ़ेद पुखराज या पीला पुखराज, जी बहुत से नीले पुखराज भी आते हैं, उनको भी आप रख सकते हैं। उनको रखने से, क्योंकि बृहस्पति भी देवताओं के गुरु हैं, वो भी किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, वो भी किसी के दुश्मन अपनी तरफ से नहीं है। दूसरा ग्रह उनको अगर दुश्मन मानता है तो भी उसका कोई अहित नहीं करते। कई बार क्या होता है, बृहस्पति और शुक्र कुंडली में एक ही राशि में बैठने के बावजूद भी जी बृहस्पति के फल पूरे प्राप्त होते हैं। शुक्र अपना वैमनस्य जरूर महसूस करता है बृहस्पति के साथ में, वो राक्षसों के गुरु हैं, ये जी देवताओं के गुरु हैं। उसके बावजूद भी दोनों गुरु के स्थान पे होने के कारण ये दोनों ग्रह अपनी तरफ से किसी का जल्दी से नुकसान करने के कभी नहीं सोचते, बिल्कुल। तो अच्छा ही साफ फल तौर देते से हैं। गुरुजी ने हमें बताया है कि मोती धारण किया जा सकता है, साथ ही पीला पुखराज भी धारण किया जा सकता है। और अब बात कर लेते हैं अपनी अगली राशि की, यानी कि मिथुन राशि की। जी, मिथुन राशि का आधिपत्य बुध ग्रह के पास में, तो बुध ग्रह का जो रिप्रेजेंटेशन है, जो उसका प्रतिनिधित्व कहते हैं हम हिंदी में, वो हरा रंग होता है। जी उसका स्टोन जो होता है, रत्न जो होता है, वो पन्ना कहते हैं। पन्ना के एक सब्सिट्यूट भी नग आते हैं बहुत सारे, हम्म। और नेक्स्ट बोलते हैं मेरे ख्याल से, उनको पहन सकते हैं, पूजा के स्थान में भी रख सकते हैं। लेकिन पूजा करते समय हरे रंग की धूप जरूर रखें। जी हरा रंग जो है, कच्ची धूप तोड़वा के मंगवा लें पूजा वाले दिन, और उसको जरूर रखें पूजा के स्थान पे। उनको विशेष जो है लाभ और सिद्धियां प्राप्त होती हैं। बिल्कुल। और अब बात करते हैं अपनी अगली राशि की, यानी कि कर्क राशि की। कर्क राशि का प्रतिनिधित्व चंद्रमा करता है। चंद्रमा की अपनी राशि होती है। चंद्रमा यहाँ उच्च का नहीं होता, लेकिन कर्क राशि में चंद्रमा उच्च के ही समान करीब करीब माना जाता है। और इसमें चंद्रमा अगर जो है 12 डिग्री से ऊपर पे जा रहा है जी तो अपना प्रभाव बहुत अच्छा देता है। देखा जाता है कि कर्क राशि चंद्रमा का प्रतिनिधित्व करते हैं, और चंद्रमा जो आदमी के मन का कारक होता है ज्योतिष में। अगर आपका मन प्रसन्न है तो हर चीज़ आपकी अच्छे से होगी। जी आपका बातचीत, आपका व्यवहार, आपका लोगों से मिलना जुलना, आप अपना जो काम करेंगे उसमें भी मन लगा सकेंगे। तो मोती जो होता है, कर्क राशि वालों को अवश्य रखना चाहिए पूजा के स्थान में। सफ़ेद वस्त्र धारण करके, पुरुषों के लिए, स्त्रियों के लिए कोई ऐसी पाबंदी नहीं है इस प्रकार की। स्त्रियां कोई भी जो है तरह की साड़ी पहन के बैठ सकती हैं पूजा में। जो सूट वगैरह पहनते हैं, भगवान ने ये तो नहीं बताया कि सूट पहनो या साड़ी पहनो, बिल्कुल भगवान के लिए सारे भक्त बराबर हैं। बिल्कुल। भगवान तो के लिए सारे भक्त पूजा बराबर हैं। करें, जी कच्चा दूध जरूर रखें, मोती रख दें। मोती नहीं रख सकते हैं तो एक जो है, एक चंद्रमणि करके आती है, बड़ी सस्ती होती है, उसको भी रख सकते हैं पूजा चलिए, स्थान में, बिल्कुल तो बहुत अच्छा जो है फल प्रदान होगा। बिल्कुल। अब ये जान लेते हैं कि सिंह यानी कि गर्म राशि के जातक जो हैं किस तरह से माँ के स्वरूप की पूजा अर्चना करें। मेरे विचार से आपका सिंह राशि की तरफ संकेत है, जी जो कि बहुत गर्म राशि मानी जाती है, और सूर्य इसका स्वामी होता है। सिंह राशि वाले कमांडिंग नेचर रखते हैं। लगन में 5 नंबर हो तो उनके ऊपर भी राशि का पूरा प्रभाव होता है। वैसे 5 नंबर राशि में चंद्रमा होगा तभी सिंह राशि का जो है जन्म की राशि मानी जाएगी। ऐसे जातक जल्दी से किसी की चापलूसी नहीं कर सकते, किसी की बात नहीं सुन सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते, जी गुस्सा बहुत तुरंत आता है। उसको शांत करने के लिए सूर्य का जो धातु होता है वो सोना होता है। माणिक के धारण जो है
वो कुंडली की स्थिति के हिसाब से बताया जाता है। लेकिन सोना वो पूजा में रख सकते हैं। सोना का कोई भी जो बना हुआ आभूषण हो, अंगूठी हो, इसके अतिरिक्त मोती जरूर रखते हैं जी। सूर्य और चंद्रमा मित्र भी हैं आपस में, ये भी सभी जानते हैं, इसलिए मोती साथ में रखना जरूरी होता है पूजा में। उससे धन धान्य संपन्नता बढ़ती है और मन शांत रहता है। जी। क्रोध की स्थिति जो है उससे उभरता है आदमी। इस तरह से पूजा करने से बहुत अच्छे फल प्राप्त होते हैं। चलिए, और साथ ही अब ये जान लेते हैं कि कन्या राशि के जातकों को किस प्रकार से पूजा अर्चना करनी चाहिए माँ के कालरात्रि स्वरूप की। कन्या राशि का प्रतिनिधित्व भी बुध करता है, जैसे कि मैंने मिथुन राशि का बताया। लेकिन कन्या राशि वाले क्या हैं कि वो स्वभाव से कभी कभी ये राशि अगर लग्न की स्वामी राशि है, 6 नंबर लग्न है, जी। तो उन आदमियों को भी हठात गुस्सा आ जाता है कई बार। उसको कंट्रोल करने के लिए हरे रंग का रुमाल जेब में रखें, धूप जो है बाहर बगीचे से मंगवा लें, पूजा के समय उसको रखें। पन्ना पहनते हैं तो पन्ना को धारण करें। जी। हरे रंग की जो है स्त्रियां अगर साड़ी पहन सकती हैं तो बहुत ही अच्छा है, पूजा का विशेष फल प्राप्त होगा। श्रद्धा से पूजा करें, पूजा का वही प्रविधान है, देवी के वही मंत्र बोलने हैं, पूजा उसी प्रकार करनी है। बिल्कुल। तो आपने जाना किस तरह से अलग अलग राशि के जातकों को माँ के स्वरूप की पूजा अर्चना करनी चाहिए। और फिलहाल हमें रुकना होगा एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद भी माँ के कालरात्रि स्वरूप यानी कि 7वें स्वरूप के बारे में बातचीत हम जारी रखेंगे। आप देखते रहिए ग्रहों की चाल।